हरे कृष्णा। भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान बताएंगे वास्तव में मोक्ष या संन्यास का अर्थ क्या है, वो भगवान इसमें बताएंगे। और अभी तक हमने जो भगवद गीता पढ़ा उसके अंत में भगवद गीता का सार क्या है वास्तव में, तो वो भी हम इस अध्याय में जानेंगे। तो इस अध्याय को आरंभ करते हैं। तो यह अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न के साथ। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन वास्तव में पूछ रहा है कि वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है। तो त्याग का अर्थ सब लोगों को अलग अलग लगता है। कोई समझता है कि त्याग का अर्थ है कि सब चीजें छोड़ देना और किसी एकांत स्थान पर चले जाना। तो त्याग की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती है। तो यहाँ पे देखते हैं भगवान क्या बताते हैं, क्योंकि जो भगवान बताएंगे वही सबसे श्रेष्ठ परिभाषा होगी। तो भगवान क्या बताते हैं त्याग और संन्यास का अर्थ, वो वही त्याग की वास्तविक परिभाषा होगी और वही हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो भगवान क्या बताते हैं। श्री भगवान उवाचा कामानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्म फलों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान बताते हैं संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। तो संन्यास का अर्थ कर्मों को त्यागना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, संन्यास का अर्थ है भौतिक इच्छा पर जो आधारित कर्म है उनका त्याग करना, यानी जो कार्य हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं उनका त्याग करना, ठीक है। वो वास्तव में संन्यास कहलाता है। और संन्यास का अगर हम मतलब देखें तो संन्यास का मतलब कर्म त्यागना तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि संन्यास का अगर आप संस्कृत में मतलब देखें तो संन्यास का मतलब होता है सत प्लस न्यास, ठीक है, सत धन न्यास। इसका मतलब क्या होता है, सत्य मतलब सत्य की ओर जाना, ठीक है, सत्य की तरफ जाना। तो संन्यास का वास्तविक अर्थ है सत्य की ओर जाना, परम सत्य की ओर जाना, ठीक है। तो ऐसे कर्म करना जो हमें भगवान की तरफ ले जाए, वही वास्तव में संन्यास है, ठीक है। और जो कार्य हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ ले जाए वैसे कार्य नहीं करने, ठीक है। तो जो कार्य भगवान की तरफ ले जाए वो संन्यास है। और दूसरा, जो कर्म के फल है उनको भगवान को अर्पित करना वही वास्तव में त्याग है, ठीक है। तो भगवान को क्यों अर्पित करने कर्म के जो फल है, कोई बता सकता है? हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में। ओके, कोई नहीं बताना चाहेगा, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, ठीक है। तो भगवान ने बोला है तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। तो हमें भगवान को क्यों अर्पित करने चाहिए सारे कर्मों के फल? क्योंकि अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं, भले ही वो पुण्य हो या पाप हो, ठीक है, तो दोनों ही कार्य क्या करते हैं, हमें संसार से बांध देते हैं, ठीक है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यानी भगवान के लिए काम करो, अन्यथा क्या होगा, लोकोऽयं कर्म बंधना, इस संसार में बंधन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं। तो इसीलिए इसी को वास्तव में त्याग बोला जाता है, भगवान के लिए कार्य करना। तो आगे हम बढ़ते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो दो तरह के मत हैं और दोनों ही सही है। तो कुछ विद्वान बोलते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, उनको त्याग देना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। फिर दूसरे विद्वान क्या कहते हैं, लेकिन सकाम कर्मों को हमें त्यागना है, लेकिन करना क्या है, हमें यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं त्यागना चाहिए, ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। क्यों? निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यज्ञ दान और तपस्या का जो विधान है, तो कई लोग सोचते हैं कि कर्म का त्याग मतलब सब चीज त्याग देना। भगवान बोले नहीं, सब चीज नहीं त्यागना।
कर्म करना किस तरह, यज्ञ, दान और तपस्या के रूप में करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो यज्ञ में कौन सा यज्ञ करना है, हरिनाम संकीर्तन, तो उससे भी हमारा हृदय शुद्ध होगा। दान, जब हम भगवान के लिए दान देते हैं, ठीक है, तो जैसे आप गंगा में जाते हैं नहाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित करते हैं ना। तो उससे क्या होता है, गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा माता को। तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार सारी वस्तुएं भगवान की है, ईशावास्यम इदं सर्वम। तो जब हम वही वस्तुएं भगवान को अर्पित करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, ठीक है, यज्ञ दान दोनों से। उसके बाद आती है तपस्या। तपस्या यानी जब हम भौतिक इच्छा के लिए कोई कार्य करते हैं, तो परिश्रम कहलाता है, ठीक है। लेकिन वही कार्य अगर हम कठिन परिश्रम अगर हम भगवान के लिए करें, तो तपस्या कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं, इस प्रकार जब हम कोई कर्म करते हैं, तो ये सारे मनुष्य जो सारे कर्म है, ये मनुष्यों को क्या बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यज्ञो दानम तपस्या पावनानी, यानी पवित्र करते हैं मनीषिणाम, सारे मनुष्यों को। तो इसीलिए हमें कर्मों का परित्याग नहीं करना, सारे कर्म किसके लिए करने, भगवान के लिए करने, यही भगवत गीता का संदेश है, ठीक है। तो अर्जुन ने सारे कर्म त्यागे नहीं, अर्जुन ने क्या किया, भगवान के लिए कर्म किया। एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो इस प्रकार भगवान ने अंत में बोल दिया कि वास्तव में त्याग और संन्यास का अर्थ क्या है। संन्यास का अर्थ भगवान ने बोला कि भौतिक इच्छा के लिए कर्म ना करना, ठीक है, और भगवान के लिए कर्म करना। और त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है, त्याग का अर्थ है कि जो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसके फल भगवान को अर्पित करना, यानी भगवान को लक्ष्य मानकर कोई भी कार्य करना, ठीक है। तो अंत में भगवान ने बोल दिया यही मेरा मत है। अब भगवान आगे बताते हैं, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो कौन से कारण होते हैं, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टा तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे भगवान बताएंगे पहले, तो कई बार हमारे साथ कुछ गलत होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई छात्र है, वो परीक्षा की तैयारी करता है, काफी परिश्रम करता है, लेकिन क्या होता है, कई बार सफलता नहीं मिलती। या कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, किसी कोई बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन अगर उसे सफलता नहीं मिलती, तो इससे क्या होता है, एक समय बाद वो अपने आप को दोष देने लग जाता है, और इससे क्या होता है, उनके मन में गलत विचार आने लगते हैं। इससे फिर वो तनाव ग्रसित हो जाते हैं, और अपने आप को दोषी मानकर, ठीक है, फिर कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है। किसी भी अगर कोई भी कार्य हो रहा है, उसके पीछे एक कारण नहीं होता, ठीक है। उसके पीछे केवल हम ही कारण नहीं होते, उसके पीछे 5 कारण भगवान ने बताए, ठीक है। तो जब हम इन 5 कारणों को अच्छे से अगर जान लेंगे, तो कभी भी हम तनाव में नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को दोष नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए 5 कारण समझना बहुत ही आवश्यक है। तो कोई भी कार्य अगर होता है या नहीं होता, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, कर्म का स्थान, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की परीक्षा की, लेकिन जिस स्थान में वो परीक्षा हुई उसकी, ठीक है, वहाँ का अगर वातावरण सही नहीं है, तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कर्ता स्वयं, हो सकता है उसने परिश्रम ना किया हो, वो भी एक कारण हो सकता है, ठीक है, स्वयं। तीसरा है विभिन्न इंद्रियां, हो सकता है उसकी इंद्रियां सही से उस समय सही से कार्य ना करे किसी कारणवश। जैसे होता है ना, सर्दियों में कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो हमसे लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आ जाती है। हो सकता है स्थान भी सही हो, कर्ता भी सही हो, लेकिन इंद्रिया सही ना हो। फिर हो सकता है उसकी इंद्रिया भी ठीक ठाक हो, लेकिन चौथी चौथा जो कारण वो है चेष्टा। हो सकता है इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी इच्छा ना हो कार्य करने की, तो इच्छा भी एक कारण है। फिर ये सब तो हमको पता है, ये सब हम देख भी सकते हैं 4 कारण। लेकिन एक अंतिम कारण जो किसी को नहीं पता, वो क्या है, परमात्मा। तो 5वां कारण जो है, ठीक है, वो है परमात्मा। तो जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती, वो कार्य नहीं हो सकता, कोई भी कार्य हो। जैसे अगर आपको कोई कार्य कराना होता है, आपको साइन कराने होते हैं हर किसी से, है ना। लास्ट में क्या होता है, एक बड़े अधिकारी का साइन जब उस पे हो जाता है, तब वो कार्य हो जाता है आराम से। तो इसी प्रकार ये सारे
सारे कारण होने के बाद भी स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टा, तो अंत में जो हस्ताक्षर होते हैं किसके होते हैं? परमात्मा के होते हैं। ठीक है, तो 5 कारण इसके पीछे होते हैं, तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, मान लो कोई अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले स्थान यानी हम जमीन देखते हैं, उसके बाद कर्ता यानी उस कार्य को कौन करेगा, उसके बाद उस पे विभिन्न इंद्रियाँ लगती हैं, ठीक है, जो कार्य करते हैं उनकी, उसके बाद चेष्टाएँ, इच्छा के अनुसार वो बिल्डिंग बनाते हैं, जो इंजीनियर रहते हैं। उसके बाद लेकिन अंतिम चीज़ जो हमें नहीं पता वो क्या है? परमात्मा, ठीक है। तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा ही अनुमति देता है किसी भी कार्य की। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं? अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। हाँ, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, अब जी आ माता रही जी। है। ओके, 1 मिनट मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 मिनट माता जी। जी, अब आएगी, अब मैंने दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। ओके। तो भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मानता है कि केवल किसी कार्य के लिए केवल मैं ही कारण हूँ, वो अधिक बुद्धिमान नहीं होता, ठीक है? और यही बात भगवान ने बोली है। भगवान ने यही बात भगवद गीता के 3रे अध्याय में भी बोली है, 26वें श्लोक में। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो कर्ता हम इति मन्यते अहंकार विमूढ़ात्मा। तो अहंकारवश व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं ही किसी भी कार्य का कारण हूँ, लेकिन वास्तव में हम सब जो कार्य कर रहे हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि, ठीक है? प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो केवल अपने आप को कर्ता मानना, भगवान कहते हैं, ये अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, ठीक है? तो इसीलिए हमें 5 कारण जानना बहुत ही आवश्यक है। और फिर भगवान बताते हैं आगे 3 गुणों के बारे में, किस प्रकार हमारा ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सभी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। तो भगवान बताते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो अभी भगवान प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बहुत सारी चीजें हमें समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है ज्ञान। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो सतोगुणी ज्ञान में क्या होता है? सतोगुणी ज्ञान में हम देखते हैं कि सभी भगवान के अंश है, ठीक है? आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मतलब सभी को आध्यात्मिक रूप से देखना, ये जानना कि हम सभी भगवान के अंश है, ठीक है? इस तरह जब हम देखते हैं, तभी हम सबको भगवान से जोड़ सकते हैं और वही वास्तव में ज्ञान है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, ठीक है? स्वयं भी भगवत प्राप्ति और दूसरों को भी भगवान की ओर ले जाना। तो भगवान की ओर हम तभी ले जा सकते हैं दूसरों को, जब हम ये जाने कि सभी भगवान के अंश हैं, ठीक है? तो जैसे एक बच्चा, मैंने बताया था आपको, बच्चा जब बिछड़ जाता है घर से, तो 2 तरीके हैं उसको खुश करने के, या तो आप उसे कपड़े दीजिए अच्छे, या तो आप उसे मिठाई दीजिए, ठीक है? टॉफ़ी कुछ भी दीजिए। दूसरा तरीका है या तो आप उसे उसके माता-पिता के पास छोड़ के आ जाइए, ठीक है? तो दूसरा जो तरीका है वो सबसे अच्छा है, क्यों? जो पहला तरीका है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए वो सही रहेगा, लेकिन अगर आप उसे उसके माता-पिता के पास पहुँचा देते हैं, तो वो सबसे सही रहेगा, हमेशा के लिए खुश रहेगा, ठीक है? तो इसी प्रकार सतोगुणी ज्ञान में क्या होता है, हम सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं और हम चाहते हैं कि सभी भगवान की भक्ति में लगे। तो ये जो ज्ञान है सतोगुणी ज्ञान कहलाता है, ठीक है? तो भगवान बोलते भी हैं 7वें अध्याय में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यानी जो विद्वान व्यक्ति होता है, ठीक है, समदर्शिना, वो सबको एक समान देखता है, चाहे कुत्ता हो, हाथी हो, ठीक है, ब्राह्मण हो या चांडाल हो। तो इस प्रकार भगवान ने पहले भी बोला है। अभी रजोगुणी जो ज्ञान होता है उसमें क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी रजोगुणी ज्ञान में क्या होता है? रजोगुणी ज्ञान की दृष्टि से हम अपनी भोग के अनुसार चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? तो अपनी भोग के अनुसार हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमें हर चीज़ अलग-अलग दिखाई देती है, ठीक है? हम नहीं देख सकते कि सभी परमात्मा के अंश हैं।
हम उसको अपनी भोग की दृष्टि से देखना चाहते हैं। अब जो तमोगुणी ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है उसे भी ज्ञान होता है, लेकिन उसे ज्ञान किसका होता है, अपनी भोग इच्छा का। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसका ज्ञान कैसा रहता है, उसका ज्ञान बिल्कुल ही उल्टा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपना ही विनाश कर रहा होता है। तो रजोगुणी व्यक्ति भी वैसे अपना विनाश करता है ना, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति आरंभ से ही अपना विनाश कर रहा होता है। तो रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख में क्या अंतर है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं। अब हमारी जो क्रियाएं हैं, कर्म, वो भी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कैसे प्रभावित होते हैं। तो सतोगुणी कर्म क्या होते हैं, जो कर्म नियमित हैं, जो प्रतिदिन किए जाते हैं, जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो जो सतोगुणी कर्म होता है उसमें क्या होता है, नियमित रूप से हम करते हैं, क्यों, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प रहता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती। उससे आसक्ति मतलब कि उसका परिणाम क्या होगा ये सोच के हम उसको नहीं करते, परिणाम जैसा भी हम प्रयास करते हैं। और राग द्वेष यानी उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हम सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, तो सुबह उठना, राग मतलब होता है पसंद, द्वेष मतलब होता है नापसंद, पसंद नापसंद से ऊपर। तो जैसे अभी हम सुबह उठ रहे हैं तो हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना हो सुबह उठना, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है उनके लिए अच्छा है, उनके लिए ये आगे जाके उनको लाभ देने वाला है, ठीक है। तो जो सतोगुणी कर्म होता है उसमें क्या करते हैं, भले ही हमें पसंद हो या ना हो उसे हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके वो हमें लाभ देने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कर्म है वो सतोगुणी कर्म कहलाते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। और वहीं दूसरी दूसरी तरफ जो कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, इस प्रकार का कर्म जो है रजोगुणी कर्म कहलाता है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें उसमें और सतोगुणी कर्म में क्या अंतर है। सतोगुणी कर्म में हम ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए हमें अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है, अभी तो हमारे लिए अंत में वो अच्छा ही होगा, लाभप्रद ही होगा। लेकिन रजोगुणी कर्म में हम क्या देख रहे हैं, हमारे लिए बस अभी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्रेयस देख रहे हैं, अपना श्रेयस नहीं देख रहे हैं। और किसी को पता है श्रेयस और प्रेयस का अर्थ, मैंने बताया था एक बार कक्षा में। ओके, किसी को नहीं पता, शायद भूल गए सब। ओके, ललिता माता जी को पता है। हरे कृष्णा माता जी। हेलो जी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रेयस होता है जो हमेशा के लिए रहे, हमारा किया हुआ कर्म, और प्रेयस होता है जो अभी प्रयास कर रहे हैं, जिसका फल हमें अभी मिले, उसके लिए हमें वो प्रयास करते हैं। हर चीज का हमें अभी ही रिजल्ट चाहिए। ये आज हमारे लिए, आज हमें खाना है तो आज हमें खाना ही है, और खाने का नुकसान हमें नहीं पता, वो कब होगा कब नहीं, कितना होगा। ओके शेष ओके, जी माता जी। ओके, तो श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर है। श्रेयस मतलब होता है जो अभी हमें भले ही सही ना लगे, लेकिन अंत परिणाम उसका लाभप्रद ही होता है, ठीक है। जैसे पढ़ाई होगी, पढ़ाई क्या होता है, शुरू शुरू में अच्छी नहीं लगती, भक्ति होगी, ठीक है, तो भक्ति भी शुरू शुरू में हमें अच्छा ना लगे शायद सुबह उठना, लेकिन हमें पता है अंत में हमारे लिए ये अच्छा ही होगा, तो इसे श्रेयस बोलते हैं। और वो कर्म जो हमें लगता है अभी अभी हमें सही लगते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं लेकिन आगे जाके उनका क्या होगा, ठीक है, तो आगे जाके हो सकता है हमें नुकसान करें, तो ऐसे कार्य जो होते हैं वो प्रयास कहलाते हैं, ठीक है, क्षणिक सुख जो देते हैं हमें। तो जैसे मिठाई, ठीक है, मिठाई अभी हमें सही लग रही है खाना, लेकिन अगर हम उसे खाते रहेंगे बहुत ज्यादा खाएंगे तो आगे जाके क्या होगा, हमें नुकसान दे देगी, ठीक है। तो जो सतोगुणी कर्म होते हैं वो क्या होते हैं, श्रेयस होते हैं। रजोगुणी कर्म क्या होते हैं, वो प्रेयस होते हैं। अभी जो तमोगुणी कर्म होते हैं उसमें क्या होता है, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा तथा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वहां तामसी कहलाता है। अब जो रजोगुणी कर्म है उसमें व्यक्ति अपने भले के लिए सोचता है, ठीक है, अपने भोग के लिए सोचता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, वो अपने भोग के लिए भी नहीं सोचता,
ठीक है, वो क्या सोचता है, दूसरों को किस तरह से मैं नुकसान पहुंचाऊं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कार्य करता है और शास्त्रों की अवहेलना करता है। तो इस प्रकार के कर्म तमोगुणी कर्म कहलाते हैं। अब भगवान बताएंगे प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर श्रमिक यानी कर्ता। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग से बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो ये कब संभव है, ये भक्ति में ही संभव है। ठीक है, सफलता असफलता में अविचलित रहेगा, यानी उसे पता होगा कि उसे भगवान की नीति पे पूरा विश्वास होता है। ठीक है, तो चाहे सफल हो या असफल हो, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है। तो हो सकता है शुरू में उसे करना पड़े मजबूरी में, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, भक्ति में क्या होता है, बाद में उत्साह हमारा बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो कोई मजबूरी में नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे जैसे लोग हैं बहुत सारे, तो एक बार हो सकता है मजबूरी में कर रहे हो, ठीक है, भगवत गीता, 2 बार हो सकते हो मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 8-9 बार भगवत गीता कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बाद में उत्साह हमारा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो शुरू-शुरू में हो सकता है हमें मजबूरी में करना पड़े, लेकिन बाद में उत्साहपूर्वक हम कार्य करते हैं। ठीक है, भक्ति में। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो इस प्रकार के जो कर्ता होते हैं, ठीक है, जो उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं, वो सतोगुणी कर्ता कहलाते हैं। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम यानी प्रयास के फल से जुड़ा हुआ है और जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो रजोगुण में क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, किसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है, तो भोग करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। तो इस प्रकार से जो करता है वो रजोगुणी करता रहता है, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करता है। और जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो तमोगुणी व्यक्ति के बारे में अभी हमें बहुत चीजें पता लग चुकी है, लेकिन भगवान ने एक और चीज बोली है यहाँ पे जो ध्यान देने लायक है। भगवान ने बोला है तमोगुणी व्यक्ति जो रहते हैं कर्ता, वो कैसे रहते हैं, दीर्घ सूत्री। तो दीर्घ सूत्री का मतलब क्या है, दीर्घ सूत्री मतलब जो कार्य को लंबा खींचता है, दीर्घ सूत्री। यानी अगर उसने बोला कोई कार्य करना है तो बोलेगा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा, थोड़ी देर बाद बोलेगा आज नहीं कल करूंगा, कल बोलेगा अभी नहीं शाम को करूंगा। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो एक कार्य को बहुत ज्यादा टाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कर्ता है वो तमोगुणी कर्ता कहलाते हैं। तो आजकल ऐसी है, बहुत सारे लोग काम को टाल देते हैं, तो ये भगवान ने इसमें बोला। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण अंश है ये अभी है, तो खुशी। ठीक है, तो जो हमारा सुख है वो भी 3 प्रकार का होता है। तो अभी क्या है, अभी हम सब जीवन में सुख चाहते हैं, हर कोई सुख ढूंढ रहा है, लेकिन वास्तविक सुख क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, सुख की परिभाषा नहीं पता। तो क्यों ढूंढ रहे हैं हम सुख, क्योंकि जो भगवान है वो क्या है, सच्चिदानंद यानी शाश्वत है, आनंद से भरे हुए हैं और ज्ञान से परिपूर्ण है। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ठीक है, तो हम भी आनंदमयी होना चाहते हैं, है ना? तो हमारा स्वभाव ही है आनंद प्राप्त करना। ठीक है, आनंदमय अभ्यासात, तो ये जीवात्मा का स्वभाव है। तो हर कोई आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन आनंद वास्तव में क्या है वो किसी को नहीं पता। तो ये जो अभी 3 श्लोक हैं इसके बारे इसलिए हमें बताएगा वास्तव में सुख क्या है, सुख कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वो हमें ये श्लोक बताएंगे। तो सबसे पहले आएगा सतोगुणी सुख यानी सतोगुणी आनंद। तो उसमें क्या होता है अभी मैं पूछूंगा, ठीक है, आप इसके उदाहरण देना। तो सतोगुणी सुख में क्या होता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सात्विक सुख में क्या होता है, सात्विक खुशी जो होती है उसमें प्रारंभ में हमें लगेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं उदाहरण नहीं दूंगा, आप ही दोगे। ठीक है, तो शुरू में हमें लगेगा जहर जैसा, विष जैसा, लेकिन उसका अंत परिणाम बहुत ही सुखद होगा, वो हमारे लिए अमृत जैसा होगा। तो कोई बता सकता है इसका उदाहरण, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा माता जी, कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अभी हम जो गीता अध्ययन कर रहे हैं, जी जी
ये अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम क्यों उठकर सुबह जल्दी से पढ़ रहे हैं, और अब 18वें अध्याय तक पहुंचकर लग रहा है कि हाँ थोड़ा सुख मिल रहा है इसको पढ़ने से, और आगे के लिए ये हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित है। जी माता जी, M.K. प्रभु जी ने भी एक उदाहरण दिया है पढ़ाई का। जी ओके, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो भगवान भक्त प्रहलाद थे, तो वो मतलब कीर्तन बहुत करते थे, तो उनको सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था। जी जी जी, ओके। चैट में भी लिखा है संगीता माता जी बोलिए, पति की बात मानना। ओके, मनीष शर्मा प्रभु जी बोलिए, बोल रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। जी, तो सबने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। तो शुरू में जो भक्ति के कार्य होते हैं उनमें हमें लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देख सकते हैं कितने लोग शुरू में रहते हैं, ठीक है, आधे लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हम करें तो क्यों करें ये सब, ठीक है। तो शुरू में जोश रहता है, उत्साह रहता है, लेकिन शुरू में जोश भी रहता है पहले दिन, लेकिन बीच में लगने लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में जोश रहेगा और बीच में क्या होगा, विष जैसा हमें लगने लग जाएगा, ठीक है। जैसे पढ़ाई भी होती है, तो शुरू में बच्चा जाता नहीं है स्कूल, ठीक है, उसको ले जाना पड़ता है पकड़ पकड़ के, उसको लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा। और बाद में भी होता है ऐसा, बीच में भी ऐसा आता है, एक स्टेज आती है जब बच्चा सोचता है कि आखिर मैं कितना पढ़ूंगा, ठीक है। तो शुरू में हमें विष जैसे लगते हैं, लेकिन अंत परिणाम हमें पता है इसका अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार के जो सुख हैं वो सतोगुणी सुख कहलाते हैं। अब आता है रजोगुणी सुख। तो रजोगुणी सुख में क्या होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। रजोगुणी सुख सतोगुणी का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। शुरू में अमृत लगेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में वो हमारे लिए जहर होगा, विष तुल्य होगा। इस प्रकार का जो सुख है रजोगुणी सुख है। तो वही बताना चाहेगा इसका उदाहरण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संगीता माता जी, आप बताना चाहेंगे? ओके, हरे कृष्णा टिंकू प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। जैसे कि किसी भी तरह का नशा जो है शुरू में अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देता ओके, ठीक है। बट नशे वाला उदाहरण अभी इसमें आएगा, तमोगुणी वाले में आएगा, उसमें हम जानेंगे नशे वाला तमोगुणी में क्यों आएगा। ओके, हरे कृष्णा माता जी, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी किसी जी जैसे कुछ, माफ कीजिएगा आवाज थोड़ी खराब है, जी जी जैसे कोई अच्छा भोग पदार्थ, खाने वाली चीजें, जी और जी कुछ लोगों की संगति जिनके साथ उस तरह की गॉसिप या बातें करने में बड़ा मजा आता है, और ये बातें हरे जी जी कृष्ण। जी माता जी। हाँ, तो माता जी ने बिल्कुल सही बात बोली है। हाँ, तो गॉसिप करना किसी के साथ, ठीक है, शुरू में हमें लगता है मजा आता है उस समय, लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा हो जाता है बाद में, तो हमें लगता है कि हमने अपना समय व्यर्थ कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। ओके, मनीष शर्मा प्रभु जी बोल रहे हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड में भी होता है। M.K. प्रभु जी बोल रहे हैं मसालेदार खाना, मिठाई, तो ये शुरू में हमें अच्छे लगते हैं। और अमरीश प्रभु बोल रहे हैं चाट खाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो शुरू में हमें अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन बाद में जब क्या होता है, बीमारियां हो जाती है, ठीक है, और बाद में अंत परिणाम इनका दुख ही होता है। तो भगवान भगवत गीता में 5वें अध्याय में भी बोलते हैं, ठीक है, 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योनय एवते, कि जो इंद्रियों से हमें सुख मिलता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं, वो क्या होता है, दुख योनय एवते, अंत में हमें दुख ही देता है, ठीक है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो भगवान बोलते हैं आदि अंतवंत, यानी जो ये सुख होता है इसका आदि और अंत होता है, ठीक है। तो शुरू भी होता है और ये सुख खत्म भी हो जाता है एक समय बाद। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसे सुख में भाग नहीं लेता, ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो रजोगुणी सुख में बिल्कुल भी भाग नहीं लेगा। ओके, आगे भगवान बताते हैं तमोगुणी सुख के बारे में। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है
जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। अब सतोगुणी सुख में शुरू में अमृत था, बाद में जहर, शुरू में जहर था, बाद में अमृत था। रजोगुणी सुख में शुरू में जहर था, शुरू में अमृत था, बाद में जहर हो गया, लेकिन दोनों में अमृत था, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों में अमृत था, सतो और रजो में। लेकिन जो तमोगुण है, तमोगुणी सुख होता है, उसमें शुरू से लेके अंत तक केवल विष ही विष होता है, केवल जहर ही जहर होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो अमृत का आस्वादन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सुख होते हैं, जो शुरू से लेके ही हमारा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता अज्ञानता के कारण, ठीक है। तो ऐसे सुख क्या कहलाते हैं? तमोगुणी। तो जैसे कि कोई नशा करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा नशा करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, नुकसान उसका उसी दिन से शुरू हो जाता है, पहले दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन उसे क्या होता है, अज्ञानता के कारण इस बात का आभास नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सुख होते हैं वो तमोगुणी सुख कहलाते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान बताते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर ही 4 वर्ण बनाए गए हैं। तो ये भगवान पहले भी बोल चुके हैं, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, ठीक है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि जो 4 गुण, 4 वर्ण है, वो किसके अनुसार बनाए गए हैं? गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं। तो जैसे कि अभी हम बोले, ठीक है, किसी, बहुत सारे बच्चे हैं, अभी अगर हम किसी से पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कई बच्चे बोलेंगे कि हम टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो कई लोग टीचर बनना चाहते हैं, कई बच्चे बोलेंगे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। कई बच्चे बोल सकते हैं कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं, है ना। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो, जिनको पता नहीं क्या करना है, तो वो बोल सकते हैं कि हमें आप कोई भी काम दे दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है, बस आप हमें बता दीजिए करना क्या है। तो इस प्रकार क्या है, 4 अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, ठीक है, अपने गुण के अनुसार, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, है ना, उनके अपने गुण के अनुसार वो निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना है ना। कोई फोर्स नहीं करता किसी को कि आप ये करो, हालांकि आजकल ऐसा हो रहा है, समाज फोर्स करता है, ठीक है, लेकिन अपने अपने गुण के अनुसार हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसी प्रकार जो 4 वर्ण है, उनका विभाजन जो था वो गुणों के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो किस प्रकार के गुण को कौन से वर्ण में रखा गया था? तो सबसे पहले आता है ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में आते हैं। तो सतोगुण में क्या होता है, ब्राह्मण के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं, ठीक है। तो सारे गुण हैं, ब्राह्मण के गुण हैं। तो गुण के अनुसार जिसमें सारे गुण है, वो क्या करता था, अपना वर्ण ब्राह्मण चुन सकता था, ठीक है। उसके बाद जिसके अंदर वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, ये सारे गुण किसके थे? क्षत्रियों के गुण थे, ठीक है। तो क्षत्रिय किस में आते थे? रजोगुण में आते थे। अब जो तीसरा वर्ण है वो क्या है? वैश्य यानी व्यापारी वर्ग। तो उसमें क्या होता था? कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तो जो वैश्य आते हैं वो किस में आते हैं? रजो और तमोगुण में आते हैं, ठीक है, मिक्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कृषि करना और गौ रक्षा करना, ठीक है, गायों की रक्षा करना, तो ये मुख्यतः है ना। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, तो लोग खाली, जो वैश्य वर्ग है वो खाली व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और 2 चीजें भूलते जा रहे हैं, क्या? कृषि करना और गौ रक्षा, ठीक है। ये दोनों ही बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए। तो ये सब जो करते थे उनको वैश्य बोला जाता था। उसके बाद जो तमोगुण में रहते थे उनको शूद्र बोला जाता था। शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, ठीक है। तो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण के अनुसार 4 वर्ण बांटे गए थे, ठीक है। तो अपने स्वभाव और गुण के अनुसार हम वो अपना वर्ण चुन सकते थे। अब भगवान क्या बोलते हैं, लेकिन अब हमें करना क्या है? यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तवेश्वर सिद्धिं विदन्ति मानवाः, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोल रहे ठीक है, चाहे कोई किसी भी गुण में हो, लेकिन शास्त्रों में क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि किस गुण के अनुसार, ठीक है, अगर कोई किस गुण में है वो कौन से वर्ण में जा सकता है, उसके अनुसार किस प्रकार वो कर्म करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। तो तो ऐसा नहीं था
कि ब्राह्मण ही केवल भगवत प्राप्ति कर सकते थे। भगवत प्राप्ति कोई भी कर सकता है, ठीक है। अर्जुन क्या है, अभी क्षत्रिय है ना, तो वो भी भगवान का भक्त है, तो भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता था। और 4 वर्ण इसीलिए बनाए गए थे ताकि हर कोई अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके भगवान की प्राप्ति कर सके, ठीक है। क्योंकि ऐसे शास्त्रों में बोला गया, जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है, ठीक है, वही लाभ क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है। तो अपने गुण के अनुसार हर कोई अपने जो शास्त्रों में निर्धारित कर्म है उनके अनुसार भगवत प्राप्ति कर सकता था। तो 4 वर्णों का उद्देश्य यही था कि हम अपने गुण के अनुसार भगवान की प्राप्ति कर सके, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, जीवात्मा जो आत्मा है वो 3 गुणों से ऊपर है, ठीक है। शुद्ध जो आत्मा है वो 3 गुणों से ऊपर है। लेकिन अभी जब हम भौतिक संसार में आ जाते हैं 3 गुणों के प्रभाव में, तो हमें क्या करना होता है, उन गुणों के अनुसार अगर हम कर्म करें जो शास्त्रों में बताए गए हैं, तो हम भी जो अपना वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान 3 गुणों से ऊपर है, ठीक है। ये बात हम सब मानते हैं। तो हम सब क्या है, भगवान के अंश है, तो हम भी 3 गुणों से ऊपर है वास्तव में। तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है, कैसे? भक्ति के द्वारा, ठीक है। हमें भी 3 गुणों से ऊपर उठना है। 3 गुणों 4 वर्णों से हमें धीरे धीरे ऊपर उठना होता है, ठीक है। तो भगवान बोलते भी 9वें अध्याय में, मामी पार्थ व्यपाश्रिता योपि शिव पाप योनया स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। तो भगवान बोलते जो मेरी शरण ले लेता है, मामी पार्थ व्यपाश्रिता योपि शिव पाप योनया, चाहे वो किसी भी पाप योनि में जन्मा हो, ठीक है। स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्र, चाहे वो स्त्री हो, ठीक है, चाहे वो वैश्य हो, व्यापारी हो, चाहे वो शूद्र हो, तेपि यान्ति पराम गति, वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम 3 गुण और 4 वर्णों से ऊपर उठ के भगवान की प्राप्ति करें। यही भगवान इसमें बोल रहे हैं। अब भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वहां कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान बोले हमें क्या करना चाहिए, अपने गुण के अनुसार जो शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं उनको करना चाहिए और धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। हमें दूसरों के गुण को क्या करना चाहिए, अनुसरण नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, शुरू में अगर बच्चों से आप पूछोगे आपको क्या बनना है, तो कोई बोलेगा मुझे टीचर बनना है, ठीक है, कोई बोलेगा मुझे आर्मी में जाना है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, जबरदस्ती, जैसे आर्मी में जाना है उसको बोलोगे आप टीचर बन जाओ, या जिसको टीचर बनना है उसको आप जबरदस्ती बोलोगे आर्मी में चले जाओ, ठीक है। तो अभी क्या करा रहे हो, आप उसको दूसरों के गुण का अनुसरण करा रहे हो, ठीक है। तो भगवान बोले ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। और इससे दोनों का ही नुकसान होता है और पूरे समाज का भी नुकसान होता है, ठीक है। अगर कोई अपने गुण का अनुसरण नहीं करता तो उससे पूरे समाज का नुकसान भी होता है। तो भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, परो धर्म भयावह, यानी हम जब दूसरों के जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, उसका अनुसरण करना चाहते हैं तो उससे समाज में नुकसान होता है। तो ये हो भी रहा है और इससे बहुत सारे सुसाइड केस भी बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कोटा एक जगह है राजस्थान में, तो वहाँ पे कोचिंग कराई जाती है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी कोचिंग कराई जाती है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मन था करने का वो, लेकिन क्या किया, उनके जो पेरेंट्स है, ठीक है, उनके जो अभिभावक हैं, उन्होंने जबरदस्ती उनको क्या किया, जबरदस्ती उनका एडमिशन करा देते हैं, ठीक है। और अंत में क्या होता है, जब वो कर नहीं पाते क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं था, तो इसके कारण क्या होता है, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। और ये केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इसीलिए हमें दूसरों के गुण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए हमारा गुण कौन सा है या किसी का गुण कौन सा है, उसके अनुसार उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। तो हम सबको एक ही चीज से जज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, अगर यहाँ पे अभी बोला जाए पेड़ पे चढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे बंदर भी है, पेंगुइन भी है, हाथी भी है, मछली भी है, और ये शायद सील है, और कुत्ता भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोला जाए पेड़ पे चढ़ना है, तो यहाँ पे कौन चढ़ेगा सबसे पहले, बंदर चढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी ना ये सारे बेकार है। तो सबका अपने अपने गुण है, अपने अपने कर्म है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये गुण वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, ये गुण वाला ज्यादा श्रेष्ठ है और हमें इसी गुण में कार्य करना चाहिए। नहीं, हमारे अंदर जो भी स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार कार्य करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम 3 गुणों और 4 वर्णों से ऊपर उठकर भगवान की सेवा कर सके। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा कैसे होगा,
कैसे हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं? आत्म संयम से, अनासक्त होकर कार्य करने से, भौतिक भोगों को त्यागने से, ठीक है। और संन्यास का अर्थ ही यही था कि भौतिक इच्छा को त्याग कर कर्म करना। इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भगवान आगे बताएंगे, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं धीरे धीरे, तो उसके बाद जो अवस्था आती है उसे कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। उस ब्रह्मभूत अवस्था में हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं और हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। तो हम भगवान की सेवा तब तक अच्छे से नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर कुछ योग्यताएं ना हो, कुछ गुण ना हो। और वो गुण कैसे आएंगे? वो गुण भक्ति से ही आएंगे। जब हम भक्ति करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो हम 3 गुणों से ऊपर उठते रहेंगे और जितना हम 3 गुणों से ऊपर उठेंगे उतना हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकेंगे। और जब हम 3 गुणों से पूरी तरह ऊपर उठ जाते हैं तो उस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था बोला गया है। तो ब्रह्मभूत का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन जाते हैं, ठीक है, मतलब हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं। भगवान के अंदर जैसे गुण है, दिव्य गुण है, वैसे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, यानी हम गुणात्मक रूप से भगवान के समान हो जाते हैं। तो ब्रह्मभूत मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन जाते, ठीक है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक राजा है, तो राजा की सेवा अगर अच्छे से करनी है तो जो उसका सेवक है उसके अंदर भी राजा वाले गुण होने चाहिए, ठीक है, तभी वो राजा की सेवा अच्छे से कर सकेगा। मान लीजिए कि राजा को जंगल में जाना है, ठीक है, और राजा बहुत अच्छा घुड़सवार है, तो राजा अगर शिकार के लिए जाता है तो फिर जो उसका सेवक है उसको भी घुड़सवारी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो राजा के साथ रह पाएगा, है ना, वरना वो पीछे छूट जाएगा। तो राजा की सेवा अगर अच्छे से करनी है तो राजा के सेवक में भी वो गुण होने चाहिए, दिव्य गुण होने चाहिए जो राजा के अंदर है। इसी प्रकार अगर हमें भगवान की सेवा अच्छे से करनी है तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, तो हमें भी 3 गुणों से ऊपर जाना होगा, तभी हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं? केवल भक्ति से ही, अब क्वेश्चन ये आता है कि लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो भगवान बोलते हैं केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ये श्लोक ऐसा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे उस प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार मैं हूँ। तो हमने देखा भगवत गीता में बहुत सारे योग हमने पढ़े, कर्म योग, ज्ञान योग, ठीक है, उसके बाद ध्यान योग या अष्टांग योग हमने पढ़ा, और हमने भक्ति योग भी भगवत गीता में पढ़ा। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में इतने सारे योग हैं, कोई भी एक मार्ग चुन लीजिए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भगवत गीता क्या बोल रही है? भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना है। तो भगवत गीता में भगवान ने अंत में क्या बोल दिया अभी? भक्त्या माम अभी जाना भक्त्या माम अभी जानाति यावान चश्मि तत्तथा। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे उस तरह समझा जा सकता है जिस प्रकार मैं हूँ, ठीक है, न कर्म योग द्वारा, न ज्ञान योग द्वारा, न ध्यान योग द्वारा, ठीक है। तो एक भक्त ही भगवान को उस तरह समझ सकता है जिस तरह भगवान है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ज्ञान योगी होते हैं वो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं, ठीक है, और जो अष्टांग योगी होते हैं वो भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को तीनों रूप में देखता है, ठीक है, भगवान को ज्योति के रूप में भी देखता है, निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है, और भगवान को परमात्मा रूप में भी देखता है, और भक्त भगवान को साक्षात रूप में भी देख सकता है, ठीक है। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? केवल भक्त ही मुझे समझ सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति में लगना है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान ने बोला कि तुम मेरी कृपा से क्या कर सकते हो? इस मृत्यु सागर को लांघ सकते हो। तो मैंने आपको बताया था जो माया है वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो केवल भगवान ही हमें उससे निकाल सकते हैं। माँ में वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो भगवान बोलते जो मेरी शरण में आएगा वो माया से पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माया के बंधन में हम सब फंसे हुए हैं, ठीक है, सब बंधे हुए हैं। तो
हम हर कोई बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए को मुक्त कौन करा सकता है? जो खुद बंधन में ना हो, ठीक है। सबके हाथ बंधे हुए, तो कौन हमें मुक्त करा सकता है? जिसके हाथ ना बंधे हो, और वो कौन है? भगवान है, ठीक है। तो भगवान क्योंकि माया के 3 गुणों से ऊपर है, इसीलिए भगवान ही केवल हमें माया के 3 गुणों से ऊपर उठा सकते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं इसमें। उसके बाद भगवान बोले, लेकिन यदि तुम मेरा, जो मैंने अभी तुमको जितने भी बात बताई है, जितना भी ज्ञान दिया है, अगर तुम उसको नहीं मानोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, यानी तुम नष्ट हो जाओगे। तो कई लोग सोच सकते हैं कि अच्छा, यानी इसमें भगवान हमें डरा रहे हैं भगवत गीता में, ठीक है। भगवान बोले अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे, तो यानी भगवान हमें डराना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भगवान हमें डरा नहीं रहे हैं, बल्कि भगवान हमें क्या कर रहे हैं? भगवान हमारे शुभ चिंतक है। भगवान ने बोल दिया सुहृदम सर्वभूतानां, ठीक है, सारे जीवों का मैं शुभ चिंतक। तो भगवान हमें एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं इस बात की, ठीक है। जैसे एक माता होती है, माता क्या करती है? अपने बच्चे को बोलती है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना? ऐसे बोलती है माता। तो क्या माता बच्चे को डरा रही है? क्या माता चाहती है कि जबरदस्ती उससे पढ़ाई कराना चाहती है इसलिए ऐसा बोल रही है? नहीं, माता इसलिए बोल रही है क्योंकि वो बच्चे के हित के लिए है ना। इसी प्रकार भगवान अगर हमें बोल रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है भगवान जबरदस्ती अपना बात मनवाना चाहते हैं। भगवान हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान हमारे क्या है? परम पिता है ना। पिता मत्स्य जगतो माता दाता पितामह। आगे भगवान क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। तो अभी क्या है? अभी ये शरीर मैंने बताया था एक मशीन की तरह है, ठीक है। लेकिन मशीन में और हम में कुछ तो अंतर है। वो अंतर क्या है? हमारे अंदर आत्मा है, ठीक है, और हमारे अंदर साक्षात भगवान भी रहते हैं परमात्मा के रूप में, ठीक है, जो साक्षी के रूप में अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है, जो कि साक्षी के रूप में है, ठीक है, और जो कि कभी कभी हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, ठीक है। तो जिसे आपने आपने देखा होगा, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, ठीक है। और जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से बहुत ज्यादा दुख होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये जो वैज्ञानिक लोग हैं या और लोग हैं, वो बोलते हैं छठी इंद्रिय है हमारे अंदर, ठीक है, जिसके कारण हमें आभास होता है, ठीक है, अच्छा ये हमने अच्छा किया या गलत किया, या हमारे साथ अच्छा होने वाला है, गलत होने वाला है। तो वास्तव में वो छठी इंद्रिय नहीं है, वो परमात्मा है, ठीक है। तो परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में हमेशा हमारे हृदय में रहता है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, यही अंतर है हम में और मशीन में, ठीक है। अब भगवान क्या बोलते हैं? हमें क्या करना है? तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, परमात्मा की। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अब भगवान आगे बोलते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शयेद शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता बताने के बाद अंत में क्या बोला? यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी हे अर्जुन, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, ठीक है, सूक्ष्म इच्छा जिसको बोलते हैं। तो भगवान हमें फोर्स नहीं करते किसी भी चीज के लिए, ठीक है। मान लो कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने मान लो नशा किया कोई, तो भगवान जबरदस्ती बोतल खोल के उसके मुंह में तो नहीं डालते, ठीक है, गिलास पकड़ के उसके मुंह में तो नहीं डालते भगवान। तो कहीं ना कहीं जीवात्मा की एक स्वतंत्र इच्छा होती है जिसके कारण वो सही या गलत का चुनाव कर सकता है, ठीक है। तो एक चैतन्य चरितामृत में भी आता है, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में भी इसको बोला गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जीवात्मा के अंदर एक इच्छा होती है, अगर वो इच्छा वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाता है तो उसको क्या बोला जाता है? काम बोला जाता है। वही इच्छा अगर वो भगवान के लिए लगाता है तो उसको प्रेम बोला जाता है, ठीक है। तो सबके अंदर एक इच्छा है, उसके अनुसार वो सही या गलत का चुनाव कर सकता है। इतनी इच्छा, इतनी स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, ठीक है। क्यों क्यों दी है भगवान ने हमें इच्छा? क्योंकि भगवान का संबंध हमारे से प्रेममयी संबंध है, ठीक है। और प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं हो सकता। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकता तुम मेरे से प्रेम करो। इसीलिए भगवान ने हमें इच्छा दी है कि हम अपनी इच्छा से भगवान की शरण में जाएं, ठीक है, भगवान से प्रेम कर सके। वही प्रेम होगा, है ना। वरना क्या होगा? डिक्टेटरशिप हो जाएगी, ठीक है।
जैसे आपने देखा होगा डिक्टेटर क्या करते हैं, डिक्टेटर को क्या बोलते हैं, तानाशाह। तो तानाशाह लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती कार्य कराते हैं। तो भगवान तानाशाह नहीं है जो जबरदस्ती हमसे अपनी सेवा कराएंगे, ठीक है। तो भगवान ने इसीलिए हमें एक छोटी सी इच्छा दी है। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें सब चीज बता दी है। तो इसी प्रकार हमारी भी इच्छा है, अभी हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली है, अभी हमारी इच्छा है कि हम इसको अपने जीवन में या तो उपयोग करें या फिर हम दोबारा से अपने भौतिक कार्यों में लग जाएं, ठीक है। ये भगवान ने हमें अब एक इच्छा दे दी है, अब आगे क्या करना है ये हम इसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन ने आगे क्या किया वो हम पढ़ेंगे। तो आगे भगवान बोलते हैं, मत मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। तो भगवान बोल रहे हैं मत मना यानी सदैव मेरे में मन लगाओ, मेरा चिंतन करो। तो कई लोग बोल सकते हैं ऐसा कैसे होगा, अभी तो हम भौतिक जीवन में घिरे हुए हैं, अभी तो इतने सारे काम हैं, हम कैसे भगवान का चिंतन कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। तो भगवान बोले ठीक है, वो भी नहीं होता, भव मत भक्तो, कम से कम मेरी जो भक्ति के नियम है उनका पालन करो, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि ठीक है हमसे तो अभी भक्ति के नियमों का भी सही से पालन नहीं होता, ठीक है। तो अभी अभी तो हमने भक्ति आरंभ की है ना, ऐसा कैसे होगा, हम भक्ति के नियमों का अचानक से पालन नहीं कर सकते। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, मत मना, मेरे में मन लगा, वो नहीं हो रहा, भव मत भक्तो, मेरी भक्ति के नियम है उनका पालन करो, ठीक है। अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो तुम क्या करो, मध्याजी, कम से कम मेरी पूजा करो, ठीक है। तो कई लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है पूजा के लिए, ठीक है, हम तो दिन भर व्यस्त रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मध्याजी ये भी नहीं होता, मेरी पूजा भी नहीं होती, माम नमस्कुरु, कम से कम मेरे को नमस्कार तो करो, ठीक है। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, भगवान को नमस्कार तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो एक दिन हम धीरे धीरे भगवान की पूजा भी करेंगे, मध्याजी, ठीक है। अगर हम भगवान की पूजा करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन हम सोचेंगे कि ठीक है भगवान की पूजा तो हो रही है, अभी क्यों ना हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़े और भक्ति के नियमों का पालन करें। उसके बाद क्या होगा, मद भक्तो, ठीक है, भव मद भक्तो। उसके बाद जब हम भक्ति के नियमों का धीरे धीरे पालन करना आरंभ करेंगे तो एक दिन क्या होगा, भगवान में हमारा मन भी लग जाएगा, ठीक है, मत मना। तो इसीलिए ये अलग अलग स्तर है, ठीक है। तो हम अभी कैसे आरंभ कर सकते हैं, भगवान को नमस्कार करके, ठीक है। और जो लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं वो भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं वो भगवान की भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हैं और इस तरह भगवान में मन लगा सकते हैं। अब कोई बोलेगा ऐसा हम क्यों करें, तो भगवान बोले ऐसे करने से क्या होगा, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इस प्रकार तुम मेरे पास जरूर आओगे, ठीक है। और हमें पता है हमारी जो वास्तविक जो हमारा स्थान है, वास्तविक हमारा घर है, वो क्या है, भगवान का धाम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब हम अपने घर जाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप कहीं भी चले जाओ कुछ दिन आपको लगेगा अच्छा है, लेकिन सुकून की जो अच्छी नींद आएगी अपने घर में ही आएगी आपको। तो इसी प्रकार जीवात्मा क्या है, जीवात्मा अभी अपने घर में नहीं है, इसीलिए वो दुख पा रही है, ठीक है। जैसे मछली है, मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो तो मछली को आप कितना भी अच्छा खाने को दे दो, कितना भी अच्छा पीने को दे दो, मछली कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी जब तक आप उसे पानी में नहीं छोड़ दोगे, ठीक है। इसी प्रकार जीवात्मा क्या है, वास्तविक घर हमारा भगवान का धाम है, वास्तविक जो जहां से हम आए हैं, वास्तविक जो हमारा स्थान है भगवान का धाम है। तो इसीलिए जब हम पृथ्वी में आते हैं, यहाँ पे भले ही हमें कितने भी भोग मिल जाए, कितना भी सुख मिल जाए, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है, ठीक है। तो यदि हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान में अपना मन लगाएंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मरते समय जिस जिसका जो जो भाव रहता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है, जो जो उसकी इच्छाएं रहती है, ठीक है। तो अब इच्छाएं कैसी आएगी, जो हम कार्य करेंगे जीवन भर उसी से हमारी अंत समय में इच्छाएं वैसी आती है, ठीक है। अगर हम जीवन भर भगवान की भक्ति करेंगे तो अंत काल में क्या होगा, भगवान का स्मरण आए और हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भगवान बोलते भी अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति सम्मत भावम याति नास्त्यत्र संशया। भगवान बोलते इसमें कोई भी संशय नहीं है, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास जरूर आएगा, ठीक है। और अंत काल में स्मरण कैसे आएगा, जब हम भगवान की भक्ति पूरे जीवन भर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है भगवान की भक्ति करें।
ओके, तो अंत में भगवान ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला है भगवत गीता के। अभी अंतिम जो श्लोक है उनमें से सबसे अच्छा श्लोक है। तो अगर आपको किसी को भगवत गीता समझानी है, ठीक है, तो कई लोग, आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, है ना, कई लोग बोलते हैं कि 5 मिनट में भगवत गीता समझे, या कई लोग बोलते हैं आधे घंटे में भगवत गीता समझे। तो अगर आपको किसी को 1 मिनट के अंदर भगवत गीता समझानी है तो आप उसको ये श्लोक बोल सकते हैं, ठीक है। ये श्लोक जो है भगवत गीता का सार है। तो श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले भगवान ने क्या बोला इसमें? सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सारे धर्मों का परित्याग करो। तो धर्म क्या है? तो धर्म यानी, धर्म के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पे जो धर्म है उसका अर्थ है कर्तव्य। तो जैसे हमारे कर्तव्य होते हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे नीचे का जो धर्म आता है वो आता है हमारे शरीर का धर्म, यानी अपने शरीर की रक्षा करना, ठीक है। तो ये भी हमारा एक धर्म होता है। तो हम क्या करते हैं? अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो क्या ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है? नहीं, ये भी एक धर्म है, लेकिन ये काम तो जानवर भी करता है ना। जानवर ही अपने शरीर की रक्षा करता है। जैसे आप देखना, अगर एक कुत्ता है, उसको अगर आप पत्थर दिखाओगे तो कुत्ता भी क्या करता है? वहां से भागेगा ना, क्योंकि उसको भी अपने शरीर की रक्षा करनी है, ठीक है। तो अपने शरीर की रक्षा करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो जानवर भी कर रहा है, ठीक है। उससे ऊपर हमारी चेतना अगर उठती है तो उससे ऊपर का जो धर्म है वो क्या है? अपने परिवार की भी रक्षा करना, ठीक है। तो उससे ऊपर चेतना उठती है तो हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं? अपने परिवार का जो धर्म है उसको निभाते निभाते अपने शरीर का धर्म भी भूल जाते हो, ठीक है। वो ये भी भूल जाते हैं कि अपने शरीर की भी रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि जो परिवार का जो धर्म है वो जो शरीर का धर्म है उससे ऊपर माना गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उसमें अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या ये श्रेष्ठ है? अगर हम देखें तो ये जानवरों में भी है, ठीक है। जानवर भी अपने परिवार की रक्षा करता है। इसमें बुरी बात नहीं है। तो ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन ये जानवर भी कर रहा है। तो आप देखेंगे जब भी कोई जानवर है, ठीक है, वो भी अपने बच्चों की रक्षा करता है और बहुत ही आक्रामक हो जाता है। जब कोई जानवर अगर बच्चे देता है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो बहुत ही आक्रामक हो जाता है, ठीक है। तो वो भी अपने परिवार की रक्षा करता है ना। अपने परिवार के लिए चिड़िया है, चिड़िया क्या करती है? तिनका उठा उठा के अपना घर बनाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करती है। तो किसके लिए कर रही है? अपने परिवार के लिए, ठीक है। तो ये जो धर्म है, परिवार का धर्म, ये उससे ऊपर माना गया है। हाँ। उसके बाद सबसे ऊपर का जो धर्म है वो आता है समाज के लिए, ठीक है। समाज के लिए कुछ करना, ठीक है। तो कभी कभी समाज कल्याण के लिए लोग क्या करते हैं? अपने परिवार को भी त्याग देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो धर्म है उसमें वो सबके बारे में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग धर्म है, ठीक है। तो ये जो धर्म है सबके बारे में सोचना, ये जानवर से हमें ऊपर उठाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं? वास्तव में धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सबसे ऊपर जो धर्म माना गया वो है भगवान की शरणागति। क्योंकि जिसमें भगवान की शरणागति ले ली, वो सारे धर्मों का अपने आप पालन कर देता है, सारे धर्मों का अपने आप पालन हो जाता है, ठीक है। वो संसार का भी कल्याण करेगा, अपने परिवार की भी रक्षा हो जाएगी उसके, और उसका जो शरीर है उसकी भी रक्षा हो जाती है। जैसे कि उदाहरण आता है विभीषण का। विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने अपने परिवार को भी त्याग दिया था, ठीक है, भगवान की सेवा के लिए। और उसने क्या किया था? उसने अपने सारे लोगों को भी त्याग दिया, ठीक है, पूरी जनता को भी त्याग दिया। तो उसको देशद्रोही भी बोला गया उस केस में। और उसके बाद उसने अपनी शरीर के बारे में भी नहीं सोचा। लेकिन जब उसने भगवान की शरणागति ली तो उससे क्या हुआ? उसके देश का भी कल्याण हो गया, ठीक है। उसके देश को अच्छा राजा मिल गया, विभीषण, है ना। उसके परिवार की भी रक्षा होगी। सारे घर में आग लगी, लेकिन एक घर में आग नहीं लगी, वो था विभीषण का घर। और विभीषण के शरीर की भी रक्षा हो गई, ठीक है। तो जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो सारे धर्मों का अपने आप पालन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जड़ है, ठीक है। तो जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो सारे अंगों को पानी मिल जाता है पेड़ के। तो हमें फूल में, पत्ते में, तने में अलग से पानी नहीं डालना होता। तो जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो हमें सारे जो धर्म है उनका अलग अलग पालन करने का नहीं सोचना होता, सारे धर्मों का अपने आप पालन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भक्ति को परो धर्म बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे, ठीक है,
कि सभी धर्मों में जो परो धर्म है वो क्या है, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति करके सारे धर्म का अपने आप पालन हो जाएगा। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब क्या होता है कि जब भी हम इस संसार में आए, मैंने बताया था आपको कि हम कुछ ना कुछ पाप पुण्य करेंगे ही करेंगे, चाहे आप जानबूझ के करो या अनजाने में, हमसे कुछ ना कुछ पाप हो ही जाते हैं। और इस कारण क्या होता है, हम इस जो संसार का जो चक्र है इसमें फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो इससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन एक तरीका है उसका, एक ही तरीका है, वो क्या है, भगवान की शरणागति। तो भगवान ही हमें सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और चीज है, भगवान ने ऊपर बोला मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। ठीक है, भगवान ने ये नहीं बोला इसकी शरण में, उसकी शरण में या इसकी शरण में, भगवान ने बोला मामेकम, केवल एक भगवान की शरण में। तो भगवान की शरण में आने से ही ये सब लाभ हो सकते हैं। ठीक है, भगवान ही हमें मोक्ष दिला सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, मुकुंद, कोई भी नहीं दिला सकता बाकी। उसके बाद भगवान ने अंत में जो बोला है 2 शब्द, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ने क्या बोला है, माँ शुचा, यानी डरो मत। तो भगवान ने इतना सब कुछ बोला, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष भी दे दूंगा, ठीक है, सभी धर्मों का पालन भी करा दूंगा। लेकिन अंत में भगवान ने बोल दिया माँ शुचा। ऐसा क्यों बोला? ऐसा भगवान ने इसलिए बोला क्योंकि भगवान की शरणागति इतना आसान कार्य नहीं है जितना लग रहा है। ठीक है, भगवान की शरणागति जब करेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे कष्ट आएंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है भगवान की शरणागति। तो इसीलिए भगवान ने बोला माँ शुचा, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कितने भी कष्ट आए, तुम्हें मेरी शरण में आना ही आना होगा। ठीक है, तो तुम्हें डरना नहीं है, क्यों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो हमें सोचना होगा भगवान हमारे साथ है। ठीक है, अभी कोई कष्ट भी आ रहे फिर भी हमें भक्ति नहीं छोड़नी। ठीक है, इसीलिए भगवान ने अंत में बोला माँ शुचा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो जो भगवान से द्वेष करते हैं वो सभी के अंदर भक्ति का बीज होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्यों? 2 तरह के लोग होते हैं जो भक्ति में नहीं है। पहले लोग जिन्हें पता ही नहीं है भगवान के विषय में। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको भगवान के विषय में पता नहीं है, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, भगवान के बारे में बता सकते हैं, तो वो लोग भक्ति में आ सकते हैं। ठीक है, उनके चांस है भक्ति में आने के। लेकिन दूसरे तरीके के लोग कौन है जो भक्ति नहीं कर रहे, वो है जो भगवान से द्वेष करते हैं। ठीक है, तो जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं वो लोग भगवान की भक्ति में उनको लाना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं, बजाय इसके कि जो मुझसे द्वेष करते हैं, तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि जो लोग जिनको भगवान के बारे में नहीं पता उनको हमें भक्ति भगवान के बारे में बताएंगे तो वो लोग आसानी से भगवान की शरण में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप उनको बताओगे भगवान के बारे में उतना और ईर्ष्या करेंगे भगवान से। जैसे शिशुपाल था, तो शिशुपाल के सामने जब भगवान को उच्च पद दिया गया तो शिशुपाल और ज्यादा क्रोधित हो गया। पहले वो भगवान से ईर्ष्या करता था। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, और पाप करेंगे वो, अगर आप उन्हें भगवान के बारे में बताओगे और पाप करेंगे और उनका और ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए भगवान उन्हीं के लाभ के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है उनका कोई कभी उद्धार नहीं होगा, उनका भी उद्धार होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, उनका अज्ञात सुकृति से हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी चर्चा की। ठीक है, तो डायरेक्ट किसका भला होगा, जो भगवान से प्रेम करता है। भगवान के प्रेम नहीं करता, प्रेम भी नहीं करता, लेकिन अगर द्वेष भी नहीं करता तो लोग भगवान की शरण में आसानी से आ सकते हैं। तो कई लोग बोलते भी हैं कि धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी थी तो वो भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर पाया? क्यों? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते थे। ठीक है, तो जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो भगवत गीता के ज्ञान को कभी भी नहीं समझ सकते। तो उनको अगर भक्ति में लाना है उसके लिए हम दूसरे तरीके, जो इनडायरेक्ट तरीके हैं, उनसे हम उनको भक्ति में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान बोल रहे हैं जो मेरा संवाद है, भगवत गीता का पवित्र संवाद है, जो दूसरों को बताएगा, ठीक है, वो मेरे पास अवश्य आएगा और शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान के नाम का प्रचार करना होगा। वास्तव में यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपना चुपचाप हम माला लेके बैठ जाए कोने में। ठीक है,
वो भी सही है कम से कम, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है कि हम दूसरों को भी भगवान से जोड़े, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी चाहते तो वो अपना कार्य कर सकते थे, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, उसको चला सकते थे, या फिर जब उन्होंने संन्यास लिया तो भी वो वृंदावन में रह के अपना कीर्तन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इतने कष्ट झेले अपने जीवन में, क्यों? ताकि हर घर में भगवत गीता का ज्ञान पहुंच सके, ठीक है, और पूरी दुनिया में भगवत गीता का ज्ञान फैल सके, तो इसके लिए उन्होंने कष्ट सहे बहुत ज्यादा। तो ऐसे भक्त जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, भगवान बोलते हैं उन, वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त होते हैं और वो मेरे पास आएंगे, ठीक है। और क्या होगा, भगवान आगे बोलते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक न तो मुझे प्रिय है ना कभी होगा। तो भगवान को बहुत ही प्रिय है ऐसे सेवक, ठीक है। तो आप सोचो, अगर मान लो आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, और मैं अगर आपकी बुक का प्रचार करूं तो आपको कितनी खुशी होगी, है ना, कि मैं आपकी बुक का प्रचार कर रहा हूँ। इसी तरह भगवान ने जो बुक है, भगवान की जो पुस्तक है, क्या है, भगवत गीता, अगर हम भगवान की पुस्तक का प्रचार करते हैं, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, तो सोचिए भगवान कितने प्रसन्न होंगे, है ना। आप इतना खुश हो रहे हैं अभी सुन के, तो अगर हम भगवान की पुस्तक का प्रचार करेंगे तो भगवान कितना खुश होंगे। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको सब जगह फैलाएं, सबको बांटे, ठीक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान क्या बोल रहे हैं, हाँ, अभी एक एक चीज है, अभी जब हम भक्ति करते हैं, ठीक है, उसके बाद भक्ति करते हैं, तो जब हम भगवत धाम में जाते हैं, भगवान के धाम में, तो वहां पे भी हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, ठीक है, सुख पूर्वक की जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती। तो वहां पे भी भक्ति करते हैं, यहाँ पे भी भक्ति करते हैं, लेकिन एक ऐसी सेवा है जो भगवान के धाम में नहीं है, केवल इसी धरती पे ही है, ठीक है। कोई बता सकता है वो सेवा कौन सी है? केवल एक सेवा है जो भगवान के धाम में नहीं है, केवल यहीं पे है, जो संसार में ही है। किसी को आइडिया है ऐसी कौन सी सेवा है भगवान की? जी माता जी, हरे कृष्णा, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जीव सेवा, एक दूसरे की मनुष्य। नहीं नहीं नहीं, जीव सेवा नहीं है। जीव सेवा वहां पे भी कर सकते हैं, वहां पे भी जीव होते हैं। तो एक सेवा है जो भगवान के धाम में नहीं है, वो क्या है? प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार। वहां पे प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे तो सारे ही भक्त हैं, आप किसको प्रचार करोगे, पहले से ही भक्त हैं वो लोग। तो एक सेवा है भगवान के नाम का प्रचार, जो कि भगवान के धाम में नहीं है। तो वो जो स्पेशल सेवा है वो केवल धरती पे ही है, इसीलिए हमें क्या करना है, उसका लाभ उठाना है, ठीक है। तो भगवान के धाम में तो सभी भक्त है, आप प्रचार करके क्या करोगे? वहां पे आवश्यकता ही नहीं है प्रचार की। तो इसीलिए ये सेवा केवल धरती पे ही है, तो इसीलिए ये सेवा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की सेवा शिक्षाओं का प्रचार करना है, ठीक है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम डेली अगर हमें भगवान की पूजा करनी, तो हम कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता पढ़ के भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पाप से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद मैंने आपको बताया था कि भगवान ने अर्जुन को बोला, यथा इच्छसि तथा कुरु, कि अर्जुन अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो। लेकिन हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। अर्जुन ने क्या किया वही श्लोक में हमें पता लगेगा। अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादानमच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संचय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो भगवान ने तो बोल दिया यथा इच्छसि तथा कुरु, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तवा, यानी आप जैसा बोलेंगे अब मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए भगवत गीता सुनने के बाद। हालांकि हमारे पास अभी हमारी स्वतंत्र इच्छा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवत गीता सुनने के बाद दोबारा से या तो हम अपना जो भौतिक कार्य उनमें लग सकते हैं, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति जो हम कर रहे थे, या फिर अभी जैसा भगवान ने हमें बोला उस प्रकार भी हम जीवन जी सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? करिष्ये वचनम तवा, यानी भगवान जैसा आप बोलोगे वैसे ही मैं करता हूँ। तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए, ठीक। अब
भगवत गीता सुनने के बाद संजय ने क्या कहा? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो भगवत गीता का संदेश इतना पवित्र है, इतना शुद्ध करने वाला, इतना आनंद देने वाला है कि संजय को बार बार स्मरण आ रहा है और उसके शरीर रोमांचित हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी कृपा से मैं ये भगवत गीता सुन पाया। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अभी जो भगवान की वाणी है, अभी हमने भगवत गीता पढ़ी, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ी केवल, तो हमारा मन इतना आनंदित हो गया। लेकिन आप सोचिए जब संजय ने ये सुनी होगी साक्षात भगवान की वाणी, तो उसको कितना आनंद आया होगा। तो वो जो वाणी थी संजय के दिमाग में बार बार गूंज रही थी, ठीक है, और बार बार उसका जो हृदय था वो आह्लादित हो रहा था, गदगद हो रहा था। तो अंत में फिर संजय इतना कुछ बोलने के बाद क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्तिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो अंत में संजय ने बोल दिया अंतिम श्लोक है भगवद गीता का कि जहाँ भगवान है, भगवान का भक्त है और भगवान की भक्ति है, वहीं पे विजय भी है, वहीं पे ऐश्वर्य है, वहीं पे सभी अलौकिक शक्तियां, नीति, सब चीज वहीं पे है, ठीक है। तो जीवन में क्या चाहिए हमें? भगवान और भगवान की भक्ति, ठीक है। तो अगर ये चीजें जीवन में है तो सब चीजें हमारे जीवन में हैं। तो अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं भगवत गीता के? जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। तो संजय ने लास्ट में बोल दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो जहाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण है, विजय वहीं पे है। तो यानी एक तरह से उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया कि विजय किसकी होने वाली है? अर्जुन की ही होने वाली है। और संजय ने कभी भी झूठ नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि संजय चापलूस नहीं था। चाहता तो वो धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए झूठ भी बोल सकता था, जैसे कई लोग करते हैं ना, अपने बॉस को झूठ बोलने के लिए, अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त था, ठीक है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो इतने सारे योग बताने के बाद, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब चीज बताने के बाद भगवान ने क्या बोला अंत में? भक्त्या माम भी जाना, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो इसीलिए हमें समझना होगा भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, केवल भगवान की शरण में जाना, ठीक है। भगवत गीता के 5 प्रमुख विषय की व्याख्या की गई। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान पर आश्रित है। तो भगवत गीता में हमने 5 चीजें पढ़ी, जो कि हमने प्रारंभ में भी चर्चा की थी, ठीक है। 5 भगवत गीता के विषय हैं और सभी हमें क्या सिखाते हैं? सभी हमें सिखाते हैं कि किस तरह हम सबको भगवान से जोड़ें, सबका संबंध हम भगवान से स्थापित करें और भगवत प्राप्ति करें। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्येक आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। अब हमने चर्चा की थी 7वें अध्याय में, भगवान की 2 तरह की शक्ति है, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो अपराशक्ति में आती है जो नश्वर चीजें, ठीक है, जो कि पंच तत्वों से बनी है, और जैसे कि उसमें हमारा शरीर भी आ गया। और भगवान की जो पराशक्ति है उसमें क्या आती है? आत्मा आती है, ठीक है। तो आत्मा भगवान की पराशक्ति है, लेकिन जब ये अपराशक्ति के संपर्क में आती है, अर्थात जड़ प्रकृति के संपर्क में आती है, तो ये भी अपने आप को भगवान की अपराशक्ति समझने लग जाती है। ये भूल जाती है कि हम लोग क्या है? पराशक्ति है ना, हम आत्मा है, ठीक है। तो ये होता है। तो जैसे इसमें उदाहरण भी आता है, जैसे एक मुर्गे का, जैसे एक चील है, चील का बच्चा है, ठीक है। उसको आप अगर मुर्गे के बच्चों के साथ रखोगे तो क्या होगा?
वो अपने आप को भी जब बड़ा होगा तो उसको लगेगा शायद मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, ठीक है, मैं भी मुर्गे का ही बच्चा हूँ और मैं उड़ नहीं सकता, है ना। इसी प्रकार जो जीव है, आत्मा है, क्या है, ये भगवान का अंश है। लेकिन जब ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो ये अपने आप को भौतिक मान बैठता है, ठीक है, ये भूल जाता है कि ये भगवान का अंश है। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम लोग जड़ वस्तु नहीं है, हम लोग क्या है, आत्मा है। और आत्मा कब खुश हो सकती है, जब वो भगवान से जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, ठीक है। और अंश तभी खुश हो सकता है जब वो पूर्ण के संपर्क में हो। जैसे पेड़ होता है, पेड़ का अगर आप टहनी तोड़ दो तो क्या होगा, कुछ समय के लिए हरी रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सूख जाएगी, है ना। तो जब तक वो पेड़ के संपर्क में रही तब तक हरी भरी रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार जीवात्मा है, जब तक भगवान के संपर्क में रहेगी अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही भगवान से दूर होती है कुछ समय के लिए सही रहती है, लेकिन बाद में दुख को प्राप्त करती है। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान से जुड़ना है, ठीक है। और वो हमें भगवत गीता सिखाती है। लेकिन भगवान से जुड़ना है कि नहीं, उसके लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ना। तो ये हमारी इच्छा है, अभी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो अर्जुन ने हमें सिखा दिया हमें क्या करना है, करिष्ये वचनम तव, यानी भगवान ने जैसे बोला उनके वचनों का पालन करना है। तो यही भगवद गीता का सार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी का इसको ध्यान पूर्वक सुनने के लिए और जुड़े रहने के लिए अंत तक। हरे कृष्णा। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव? प्रश्न तो नहीं होगा। अगर कोई अपने अनुभव बताना चाहते हैं, उन्हें भगवत गीता जी का कोर्स कैसा लगा, तो एक एक करके जी बता सकते हैं। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये जी कहना चाह रहा था कि जब से मैं भगवत गीता अभी मुश्किल से 5-6 दिन हुआ है सुन रहा हूँ मात्र, तो उसी से मेरे को अपनी बॉडी में बहुत ही हल्कापन महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा हूँ काफी, और मेरे को नींद भी अच्छी आती है। अब एक प्रश्न ये है, जिज्ञासा, कि जैसे बताया था 3 घंटे बाद पका भोजन तामसी हो जाता है, तो मैं अकेला रहता हूँ प्रभु जी, मेरे सुबह बना के चली जाती है, तो उसको मैं खराब ना हो तो फ्रिज में रखता हूँ, तो उसका भोग 2-3 बजे लगाने पे क्या वो तामसी ही हो जाएगा, या मैं शुरू में जल्दी भोग लगा लूं, प्रसाद बन जाए, हाँ तो हाँ। प्रसाद जी तो आप, कभी तामसी नहीं जी जी जी, तो आप होगा। ऐसे भोग लगा के आप खा सकते हैं प्रभु जी, उसको भोग लगा के रख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप भोग लगा के उसको रख सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, जी, ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी अपना अनुभव ठीक है साझा प्रभु जी। करने के लिए। और प्रतिभा माता जी आप अपना प्रश्न करें। प्रतिभा माता जी, शिल्पा माता जी आप अपना प्रश्न करें। शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, दो चीज है। एक तो कि पिछले आपके जो क्लासेस का लिंक है वो प्रभु जी अगर दे पाए, और दूसरा कि 3 दिन से 16, 17 और 18 अध्याय का वो जो क्विज है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आज जैसे अंतिम दिन है और आज अगर हमने क्विज नहीं किया तो फिर वो अधूरा रह जाएगा या कैसे है फिर, क्योंकि 3 दिन से वो लिंक नहीं ओपन हो रहा है क्विज का। इट जी इज तो नॉट अवेलेबल ऐसे आ रहा है। जी माता जी, शायद उसमें कोई टेक्निकल इश्यू होगा, तो ऐसा नहीं है वो एकदम बंद हो जाएगा। 4-5 दिन तक रहता है माता जी वो, तो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आप कभी भी उसी वेबसाइट पे जाके आप दोबारा से कभी भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, क्विज अच्छा, अटेम्प्ट हाँ करके। जी माता जी। ठीक है। और आप अपने पिछले सारे अध्याय का लिंक प्रभु जी पर्सनल चैट पे दे पाएंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप जी से माता के जी, आप द्वारा मेरे को संपर्क करके। मैसेज कर सकते हैं। जी जी, हरे मैं कृष्ण। अपना नंबर डाल देता हूँ, जिसको कोई भी सहायता चाहिए हो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। सबसे पहले तो मैं अनुभव बताना चाहूंगी। मैं शिक्षिका हूँ, तो मेरा जो एटीट्यूड है बच्चों के प्रति वो भगवत गीता के ज्ञान से जो बदला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए सभी को हरे कृष्ण और सधन्यवाद आभार कि वो कृष्ण भावना भावित होने की जो अनुभूति का मैंने व्यक्तिगत आनंद लिया उसे मैंने बहुत अच्छे से बच्चों के साथ महसूस किया, क्योंकि वहां सभी धर्मों के
बच्चे आते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न है प्रभु जी की आगे वाली जो 4 लेवल की कक्षा है जैसा पहले सूचित किया गया था, तो वो आगे भी मैं जारी रखना चाहूंगी, उसकी जानकारी जैसे भी आप लोग देंगे। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। तो आगे क्या होगा, अभी ग्रुप में लिंक आ जाएगा, ठीक है, लेवल 2 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसी ग्रुप में लेवल 2 के ग्रुप में फिर आगे की कक्षाओं का लिंक आता रहेगा। तो एक बार अगर आप जुड़ गए तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप जो एडमिन है उन लोगों को भी मैसेज कर सकते हैं, उनके नंबर भी आप लोग सेव कर सकते हैं, उनसे कभी भी आप बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी अमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। जी जी जी, ये 18 दिन का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है, बट कभी पढ़ने का सौभाग्य मिला नहीं, और ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, जिससे कि हम ना ही केवल पढ़ सकें, और लेकिन कुछ ना कुछ तो हम अपने जीवन में भी उसी का इम्प्लीमेंट कर सकें, और कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगे। मैंने सभी क्विज कंप्लीट कर लिया है, और मुझे वो कंफर्मेशन तो हो गया पूरे क्विज का, और मैंने वो आगे जाके क्लिक भी किया था कि अगले वाले लेवल में जाने के लिए, बट समहाउ अभी क्योंकि मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, तो इसीलिए वो आगे वाला लिंक आया नहीं, या क्या है मुझे पता नहीं, बट मैं अगले लेवल में तो पक्का जाना चाहूंगा जैसे बाकी सभी ने बोला है। जी जी और जी मैं क्विज भी कंप्लीट कर चुका हूँ, और सारे लेवल में वो जो मिनिमम 80% होना चाहिए वो आया है, तभी मैं 18वें अध्याय तक जा सका, और मैंने कंप्लीट तो किया है। जी तो जी। वो तो वही एक मुझे पूछना था। जी जी प्रभु जी, तो शायद अभी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा। कभी आप 2-3 दिन बाद या फिर कल आप ट्राई करना, तो शायद अवेलेबल हो जाए। इसकी चिंता आप मत अच्छा करिए प्रभु जी, आप जुड़े रहिए, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। कोई भी समस्या आती है तो आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, वो लोग आपकी सहायता करेंगे। जी, सर्टिफिकेट की तो कोई ये नहीं है, वो तो क्विज इसलिए हमने किया है क्योंकि आगे लेवल में जाना था। जी 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 जी। ठीक है, सर्टिफिकेट तो हमें हाँ किसी को दिखाना तो है नहीं, हाँ जी बट क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी थी, इसीलिए जो पहले से बता रहे थे क्विज करिए, तो मैं नियमित करता था, और मैंने कल ही कंप्लीट कर दिया हो। जी 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 प्रभु जी। ओके, जीवीएल माता जी आप अपना क्वेश्चन करें। अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पहले भी एक दो बार ऐसा लिया था मैंने भगवत गीता का फर्स्ट लेवल, बट मैंने वो माला भी शुरू की थी, पर बीच में रुक जाता है। जैसे 1-2 महीना करती हूँ, उसके बाद कभी रुकावट कैसे भी आ जाता है तो रुक जाता है। अभी फिर से मैंने माला शुरू किया 108 टाइम्स का। मैं सोच रही हूँ इस बार बिना रुके चलता रहे, शायद कृष्ण थोड़ा कृपा कर देंगे तो शायद हो ही जाएगा। जी और माता जी। बस यही बोलना शेयर करना था। और मेरा बेटा भी एक्चुअली अभी मेरे साथ करता है 108 माला। जी धन्यवाद माता। तो आप सभी हरे लोग कृष्णा एक सुनीता राउंड माता जी। एक राउंड कम से कम आप हरे कृष्ण महामंत्र जब आरंभ कर दीजिए। और इतनी भगवत गीता हरे पढ़ने के बाद कृष्णा। भी हमें कहीं ना कहीं आरंभ करना होगा, तो आप एक राउंड हरे हरे कृष्ण महामंत्र से आरंभ कर सकते हैं। जी माता हरे जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हाँ, जी मैं हरे सुनीता कृष्ण। बोल रही हूँ बेंगलोर से। जी माता जी। और मैं 18 दिन का पूरा ये अध्याय कोर्स किया था, 18 अध्याय। तो इसके जी आगे भी चलेगा नेक्स्ट लेवल या फिर आज जी होके खत्म हो जाएगा? जी, इसके आगे नेक्स्ट लेवल चलेगा, लेवल 2। लेकिन ऐसा नहीं है लेवल 2 आप कर रहे हैं तो आप लेवल 1 नहीं कर सकते। लेवल 2 क्या होता अच्छा है, अच्छा। हफ्ते में एक बार होता है, लेकिन लेवल जो अच्छा 1 अच्छा। होता है हमेशा होता है। तो आपको क्या कर अच्छा अच्छा। सकते हैं, जैसे बहुत लोग कर रहे हैं अभी, बार तो बार कर लेवल रहे 2 हैं। में क्या रहेगा प्रभु जी?
लेवल 2 में भगवत सेम गीता चीज? आप विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ते हैं ताकि आपको भगवत अच्छा गीता अच्छा का एक अच्छा। सार मिल जाए, लेकिन उसमें आप विस्तार से पढ़ेंगे। मैं फर्स्ट टाइम भागवत गीता कराई हूँ कथा, बट फर्स्ट टाइम प्रवचन वगैरह सुन रही हूँ इतना विधिवत 18 दिन का। जी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मैं सोचती थी, मेरे हस्बैंड तो बहुत पहले से तीसरे लेवल में है अभी, वो भी एनएल में क्या है, साइंटिस्ट हैं। जी जी तो मुझे कभी कभी गुस्सा लगता था कि हर समय उसी में बिजी रहते हैं, हर समय उसी में बिजी रहते थे। तो उनको लगा कि इसको भी इन्वॉल्व करेंगे तभी ये सपोर्ट करेगी। तो कहते 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 वो मुझे क्लास कराया फर्स्ट लेवल का। तो सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा चीज है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये मुझे अच्छी लगी कि कर्म के साथ इंसान को भगवान को ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे कर्म को छोड़ के हम भगवान में लीन हो जाएं, क्योंकि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारे काम जी रहते हैं माता जी। बच्चों के हिसाब से। तो मुझे जी लगता माता है जी। ऐसा नहीं कि सारा काम बच्चों का छोड़ छाड़ के हम पूजा पाठ करें, मंदिर जाए। मुझे लगता है कि बच्चों को ध्यान देते हुए जो हमारे हिस्से का कर्म है इस समय, वही सबसे बड़ी पूजा है। उसको करते हुए हमें भगवान को याद करते हुए समय निकाल के चलना चाहिए। उनके लिए भी समय निकालना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये समझ में आता है कि जो हम अननेसेसरी चिंता करते हैं भविष्य के बारे में या बच्चों के बारे में, या डरते हैं बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये सुनने के बाद भागवत कथा ये होता है भगवान हमारे साथ है, वो करेंगे रक्षा, हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो अननेसेसरी टेंशन, घबराहट वो सब रहता था, तो वो सब मुझे उस सबसे बहुत रिलीफ मिला है। क्योंकि जी हम चिंता करते करते ऐसा नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर सकते, चिंता से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट हमें कुछ जब हमारा दिमाग ना काम करे, हमारा बस न चले, तो हमें लगता है कि गॉड के ऊपर, जिसको हम मान रहे हैं कृष्णा को, उनके ऊपर भी कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजें। जी माता तो जी। हाँ, एक और है प्रश्न, जैसे माला फेरने वाला, हमने हिंदी की, मैं भी टीचर हूँ, तो मैं सुनी माला फेरत जग मुआ फिरा न मन का फेर। तो ये कहाँ तक सही है? जैसे वो ही मतलब जी बहुत जी ज्यादा मस्त है, या एक एक बार हम सुबह शाम को फेर ले, या एक बार सुबह कर ले, या कभी दिनचर्या में भी अपना नाम हर समय भजते रहे भगवान जी का। जी तो तो ये माला फेरने वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी। तो हाँ, माला फेरत जो भयो भयो न मन का, कबीरदास जी ने शायद ये बोला था। तो वो भी बात सही है, वो उनके लिए जो ध्यानपूर्वक जप नहीं करते, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि आप करोड़ों जन्म तक भगवान का नाम लेते रहें, तब भी हो सकता है आपकी मुक्ति ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर हम भगवान का जो नाम जप करेंगे, अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं करते, तो एक तरह से वो नाम अपराध हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान नाम अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। और आप भगवान का अगर नाम ले रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं, लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मान लीजिए आपने किसी मेहमान को बुलाया अपने घर पे, और आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप मोबाइल में लगे हुए हो, ठीक है, तो मेहमान को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या होता है, नाम अपराध हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो जो डायलॉग, जो भी कहावत या जो भी दोहा बोला गया है, ठीक है, माला फेरत जुग भयो भयो न मन का मैल, तो वो उन्हीं के लिए है जो लोग नाम अपराध करते हैं। इसीलिए हमें ध्यानपूर्वक जप करना है। और कितनी माला करनी है, कितनी नहीं करनी, ये हम अपने मन से नहीं निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, कोई भी कार्य करना है तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण में जाना चाहिए। तो हमारे गुरु, हमारे आचार्यों ने जितनी माला बोली है, उतनी हमें कम से कम करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे आचार्य ने बोली है 16 माला हमें कम से कम करनी है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग लेवल 1 में है, ठीक है। अभी शुरू में ही हम इतना नहीं कर सकते, तो हमें धीरे-धीरे बढ़ाना है। अभी कम से कम हमें 1 माला से शुरुआत करनी होगी। तो 1 माला अभी हम करेंगे, धीरे-धीरे हम 16 माला की तरफ बढ़ जाएँगे अपने आप में, ठीक है? आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये सब हो गया। ओके, हरे कृष्णा। अभी मैं चैट में भी पढ़ लेता हूँ, कई डिवोटीज़, कई भक्तों ने चैट में भी अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हैं।